गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने मैं लाइट चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल बहुत ही इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये बताने के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। स्फेरिकल मिरर की कर्वेचर दे रखी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है वो फोकल लेंथ की जस्ट डबल होती है। ये रिलेशन मिरर और लेंस दोनों में अप्लाई होगा। सी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो एफ हो जाएगा C/2, इट मीन्स 20/2 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आपका हो गया 10 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A concave mirror produce 3 times magnified enlarged real image of object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? It means distance of image calculate करनी है। तो इसका आंसर होगा आपको दो चीज़ें दे रखी हैं। एक दे रखी है आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आपको दे रखी है U = 10 सेंटीमीटर, और एक आपको दे रखा है 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज। यहाँ आपको मैंने बताया था बच्चों, मैग्नीफाइड का मतलब होता है इनलार्ज, इट मीन्स बड़ी इमेज, ठीक है। रियल इमेज होगा, इट मीन्स मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमेशा माइनस में होती है रियल इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए प्लस में होती है। और 3 टाइम इट मीन्स 3, क्योंकि मैग्निफिकेशन रियल में है क्या, मैग्निफिकेशन V एंड U का एक टाइप से रेशियो है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू -3 दे रखी है इनडायरेक्टली, और U की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम साइन का यूज़ करते हैं। तो साइन का यूज़ करेंगे तो U की वैल्यू क्या होगी, हमेशा माइनस। U हमेशा नेगेटिव होता है। ग्राफिकल मेथड से अगर हम देखें तो इमेज हम इस साइड से लेते हैं, और अगर हम इस पॉइंट से इस साइड में चलेंगे तो नेगेटिव हमेशा साइन होता है। तो U हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे मिरर हो या लेंस हो। अब आपको पता है M का फॉर्मूला क्या होता है मिरर के लिए, -V/U। तो M -V/U, V की वैल्यू हमें निकालनी है, U की वैल्यू है 10, M की वैल्यू है -3 -V/-10। तो यहाँ पे V हो गया आपके पास -30 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ गई V की वैल्यू। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, light enters from air to glass having refractive index 1.50. What is the speed of light in the glass? The speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है 1.50। स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास आपको कैलकुलेट करनी है। स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम आपको दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। तो आपको पता है कि जब एक मीडियम वैक्यूम या एयर होता है तो उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N से इंडिकेट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है C/V। यहाँ पे C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और V क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। तो यहाँ पे अदर मीडियम क्या है, ग्लास है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, आपको N = C/V। N की वैल्यू आपको दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। C की वैल्यू आपको दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इनटू ग्लास आपको कैलकुलेट करनी है। तो VG हो जाएगा आपका 3 × 10⁻⁸/1.50। ओके, ये आपका हो जाएगा 2, इट मीन्स 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, A convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 cm from it. Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? Also find the power of the lens.
इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। यू की वैल्यू आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट नीडल है वो 50 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। इमेज कैसी बन रही है, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। सेम साइज की इमेज तभी बनती है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो। अगर लेंस की बात करेंगे तो 2f पे रखा हो, मिरर की बात करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो। तो यहाँ पे u की वैल्यू अगर 50 सेंटीमीटर है और सेम साइज़ की इमेज बन रही है, इट मीन्स v की वैल्यू भी क्या होगी, 50 सेंटीमीटर। अब हम साइन देख लेते हैं। तो बच्चों आपको पता है साइन हम इस टाइप से देखते हैं। अब ये कॉन्वेक्स लेंस मानना है। अगर आपका 2f पे ऑब्जेक्ट है तो 2f पे ही इमेज बनेगी। इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव, तो u हमेशा नेगेटिव होगा। और v बनेगी तो इधर जाएंगे तो पॉजिटिव साइन होते हैं, इट मीन्स v क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो वैल्यू आ गई, u की और v की। हमें निकालना है पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए पहले फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v की वैल्यू है 50 माइनस 1/-50, 1/50 प्लस 1/50। एलसीएम आएगा यहाँ पे आपका 50 यानी 1 + 1 2/50 यानी 1/25। तो f की वैल्यू क्या आ गई, 25 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको निकालना क्या है, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f और f कैसा होना चाहिए, हमेशा इन मीटर। तो इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो f इक्वल टू 0.25 मीटर। 100 से डिवाइड कर देते हैं, आपको पता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, 1/0.25, इट मीन्स +4 डायोप्टर। तो ये आपका आ जाएगा पावर ऑफ लेंस का आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो कॉनकेव लेंस दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ है 2 मीटर। पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट करना है। तो आपको साइन कन्वेंशन बता दिए जा चुके हैं। आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। तो सबसे पहले फोकल लेंथ का हम साइन लगाएंगे तो ये हो जाएगी -2 मीटर। अब हमें पता है पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f और f हमेशा किस में होना चाहिए, इन मीटर। इट मीन्स 1/-2 माइनस 0.5 डायोप्टर। ये इसका क्या जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 centimeter. What should be the range of distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? Draw a ray diagram to show the image formation in this case. तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे आइए देखते हैं। दे रखा है कि मिरर किस टाइप का है, कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। आपको एक इरेक्ट इमेज बनानी है और उसका रे डायग्राम शो करना है। इसके अलावा आपको इमेज की नेचर वगैरह भी बतानी है। तो देखिए बच्चों, कॉनकेव मिरर से हमने इमेज फॉर्मेशन किया। एक ही पोजीशन में इरेक्ट इमेज बन सकती है, यानी वर्चुअल इमेज बन सकती है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट कब बनेगी, जब इमेज हो वो कहाँ हो, बिटवीन पोल एंड फोकल लेंथ। ओके, अब यहाँ पे फोकल लेंथ क्या दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। इट मीन्स इसका आंसर होगा कि ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना होगा, बिटवीन अ पोल तो कहाँ होता है, मिरर पे ही होता है, यानी 0 to 15 सेंटीमीटर। अगर हम 0 to 15 सेंटीमीटर के बीच में एक कॉनकेव मिरर के ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। अब हमें इसका डायग्राम शो करना है। तो रे डायग्राम आपको पहले ही बता चुका हूँ। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कॉनकेव मिरर बनाएंगे। ये हमारे पास हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस पॉइंट और ये हो गया सेंटर ऑफ
कर्वेचर, ये डिस्टेंस कितनी होगी 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ऑब्जेक्ट में एक रे हम शो कर सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कहाँ से जाएगी, फोकस पॉइंट से जाएगी। एक हम ले सकते हैं पोल पे, जो कहाँ से जाएगी, उसी एंगल पे जाएगी। ये आगे इन्फिनिटी पे जाएंगी, मिलेंगी नहीं, तो हम इसको क्या करते हैं, पीछे की ओर साइड मिलते हुए शो करते हैं। तो ये इमेज हमारी इस टाइप से बनती है। ठीक है, तो इसमें हम सारी चीज़ें बता सकते हैं कि इमेज बनेगी, वो इमेज कैसी होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, बिटवीन 0 to 15 सेंटीमीटर। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये आपका हो गया रे डायग्राम। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, an object 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position, size and the nature of the image formed. तो इसे सोल्व कैसे करेंगे बच्चों, देखते हैं। आपको दे रखा है क्वेश्चन में कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। क्या क्या वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। आपको पूछा गया है रे डायग्राम, पोजीशन, साइज, नेचर ऑफ द इमेज। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबसे पहले तो हमें पोजीशन यानी डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते ही क्या करते हैं बच्चों, साइन लगाते हैं। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर दे रखा है, हमें पता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, वो मिरर या लेंस कोई भी हो, हाइट हमेशा ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव में होती है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है, कॉनकेव के लिए नेगेटिव होती है। यू हमेशा नेगेटिव होता है। कुछ वैल्यू हैं जो हमेशा अप्लाई होंगी सेम, और कुछ वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो हमने तीनों के साइन लगा लिए। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया +5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हो गया +10 सेंटीमीटर एंड यू की वैल्यू हो गई -25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है 1/f = 1/v - 1/u। इससे हम इमेज डिस्टेंस निकाल लेंगे। 1/10 वैल्यू 1/v - 1/u की वैल्यू है -25। ओके, तो अभी इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 1/10 = 1/v + 1/25। 1/v = क्या हो जाएगा, 1/10 - 1/25। ये यहाँ पे एलसीएम आएगा बच्चों 50, 5 - 2 यानी 3/50। और तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 50/3। v की वैल्यू आ जाएगी वो भी प्लस में। अगर हमें इसको आगे भी सोल्व करें तो 16.66 सेंटीमीटर, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे साइज निकालनी है। तो साइज आप निकाल सकते हो। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू लेंस के लिए होती है v/u। v की वैल्यू हमारे पास आ गई 50/3, हम पूरा रख लेते हैं। u की वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में -25। ओके, तो यहाँ पे आपका ये 2 यानी -2/3। इसको अगर और सोल्व करना चाहो तो -0.6 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कैसी आ रही है, माइनस में आ रही है। इट मीन्स इमेज कैसी होगी, इमेज होगी वो रियल होगी। तो इमेज रियल होगी, v की वैल्यू आपकी आ गई। अब हमें निकालनी है हाइट। तो हाइट में भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन आपके पास आ गई -2/3। हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ गई मैग्नीफिकेशन की वैल्यू -2/3। HI निकालना है। HO की वैल्यू आ गई आपके पास +5 सेंटीमीटर। तो HI की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × -2 यानी 3।
-10/3 यानी -3.33 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों आपके पास तीनों चीज़ों की वैल्यू आ गई। मैग्नीफिकेशन आपके पास आया -2/3 या आप कह सकते हो -0.66 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस आपके पास आई है 16.66 सेंटीमीटर और आपके पास हाइट ऑफ इमेज आई है -3.33 सेंटीमीटर। ओके, अब हम देख लेते हैं कि आपको जो फोकल लेंथ था वो दिया गया था क्वेश्चन में। अगर आपको ध्यान हो तो फोकल लेंथ आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दी गई है 5। फोकल लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको +5 सेंटीमीटर दी है और यू आपको -25 सेंटीमीटर दिया है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्यों लिखी हैं, क्योंकि आपको अभी रे डायग्राम बनाना है। तो रे डायग्राम के लिए सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, कॉनकेव लेंस। इसका हम बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो बच्चों अब मैं स्केल का यूज़ नहीं कर रहा, आपको स्केल का यूज़ करना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें स्केल का यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है तो O से 10 सेंटीमीटर पे ये हमारे पास F1 हो जाएगा और इधर 10 सेंटीमीटर पे ये हमारे पास F2 हो जाएगा। इसी टाइप से 20 सेंटीमीटर से O से ये 2F हो जाएगा 2F1 और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे हो जाएगा 2F2। अब हम सारी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग रखेंगे। ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर और माइनस में यानी कि इस डायरेक्शन में 25 सेंटीमीटर पे, मान लीजिए यहाँ है 25 सेंटीमीटर तो यहाँ क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है और ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 सेंटीमीटर यानी ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर हाइट हो गई आपकी। इसी टाइप से आपका जो इमेज है वो 16.66 सेंटीमीटर यानी कि F2 और 2F2 के कहीं बीच में होगा और आपके पास हाइट है जो इमेज की वो है आपके पास, यहाँ हमने अभी निकाली थी 3.33 सेंटीमीटर यानी स्मॉल होगी ऑब्जेक्ट से। तो ये आपकी ऑब्जेक्ट पोजीशन है, ये आपकी इमेज पोजीशन है। अगर आप चाहो तो आप इसको रे से भी शो कर सकते हो यानी आगे आप इसमें रे मिला सकते हो, लेकिन अब आपके पास फिक्स हो गया कि आपकी जो रे है वो यहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, इसी टाइप से आप O से जाती हुई दिखाई दे दो एक, तो ये आपकी ये हो गई। ठीक है, तो ये आपका रे डायग्राम हो गया। रे डायग्राम के लिए मेरा थोड़ा सा इसलिए क्योंकि मैंने स्केल का यूज़ नहीं किया, आपको स्केल का यूज़ करते हुए बनाना है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। तो रे डायग्राम बनाना है आपको और इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शो करनी है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको देखते हैं। यहाँ पे कॉनकेव लेंस दे रखा है, फोकल लेंथ आपको 15 सेंटीमीटर है, V है आपकी 10 सेंटीमीटर, U निकालना है और इसका रे डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे जो हम करते हैं, साइन करेंगे। कॉनकेव लेंस के लिए F हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव, V हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। ये दोनों वैल्यू फिक्स हैं तो ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी आप इस मेथड से देख सकते हो, ग्राफिकल मेथड से, तो F कैसा होगा और V कैसा होगा। तो फॉर्मूला हमारे पास है 1/F = 1/V - 1/U। सबसे पहले हमें U निकालना है तो 1/F की वैल्यू -15, 1/V की वैल्यू -10 - 1/U। तो ये आपके पास -1/U हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका -1/15 + 1/10। ठीक है, तो यहाँ पे आगे वैल्यू क्या आएगी, 10 और 15 है तो 30 आपका इसका एलसीएम आ गया, -2 + 3 इट मीन्स ये हो गया आपका +1/30। ठीक है, तो -1/U = 1/30, U की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर। तो U की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर, F आपको दे रखा है -15 सेंटीमीटर, V आपको दे रखा है -10 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास तीनों वैल्यू आ गई। कॉनकेव लेंस है तो अब आप इसका रे डायग्राम
बना सकते हो। आपको सबसे पहले कॉनकेव लेंस बनाना है, फिर आपको इसका प्रिंसिपल एक्सिस है ये ओ हो गया। ओ से फोकल लेंथ कितनी लेनी है आपको, -15 सेंटीमीटर की। ये 15 सेंटीमीटर F1 हो गया, इधर 15 सेंटीमीटर पे F2 हो गया। यहाँ पे 30 सेंटीमीटर पे 2F1 हो जाएगा, इधर 30 सेंटीमीटर पे 2F2 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट है वो आपको 30 सेंटीमीटर पे शो करना है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल 2F पे होगा। हाइट हमें दे नहीं रखी है, तो हाइट आप कितनी भी बना सकते हो इसकी, ठीक है। इमेज है वो 10 सेंटीमीटर पे बनेगी, यानी इमेज है वो आपकी 10 सेंटीमीटर पे बनती है, तो इमेज 10 सेंटीमीटर आप इसकी शो कर सकते हो। इसके बाद अगर आप चाहो तो आप इसका रे डायग्राम भी शो कर सकते हो इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म होगी, स्केल से बनाना है एग्जाम में आए तो ये आपका हो जाएगा रे डायग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of the image. तो एक convex mirror है, focal length 15 centimeter। तो देखते हैं कैसे सोल्व होगा ये। इसमें कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। पोजीशन इट मीन्स आपको इमेज डिस्टेंस निकालनी है। नेचर का पता चलेगा जब हम मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, क्योंकि मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव आएगा तो आपको पता है वर्चुअल इमेज रियल इमेज होगी, और अगर पॉजिटिव आएगा तो वर्चुअल इमेज होगी। इट मीन्स हमें वी और एन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले वही हम साइन लगाएंगे। कॉन्वेक्स के लिए एफ है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये फिक्स है, आपको बता दिया। कॉन्वेक्स मिरर में भी पॉजिटिव होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा तो भी एफ हमेशा पॉजिटिव होता है। यू हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे लेंस हो या मिरर हो। अब मिरर के लिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u फॉर्मूला होता है। आपको 1/f की वैल्यू 15 है, v निकालनी है, u की वैल्यू दे रखी है -10। तो यहाँ पे 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/10, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एलसीएम आएगा 32 प्लस 3 इट मीन्स 5/30। तो v क्या आ जाएगा, +6 सेंटीमीटर, ठीक है। रे डायग्राम नहीं बनाना, हमें केवल v की क्या निकालनी थी, वैल्यू निकालनी थी। तो v की वैल्यू क्या आएगी इसमें, +6 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें निकालना है नेचर। तो नेचर के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। -v की वैल्यू है +6 और u की वैल्यू है -10। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये आपका हो गया 0.6 सेंटीमीटर, वो भी कैसा, प्लस में, यानी मैग्नीफिकेशन प्लस में है। इट मीन्स नेचर क्या हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और v की पोजीशन क्या हो जाएगी, +6 सेंटीमीटर। तो ये आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन्स। तो बच्चों मैग्नीफिकेशन क्या होता है, द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या आप कह सकते हो द हाइट ऑफ इमेज अपॉन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर होगा द पॉजिटिव साइंस मीन्स इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपको बता दिया मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा, इट मीन्स इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। सिंस द मैग्नीफिकेशन इज 1 इट मीन्स दैट द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इमेज ऑब्जेक्ट की साइज इक्वल होगी, इमेज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इक्वल होगी, एंड इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 14 क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। तो इसका आंसर है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, यू दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले वही काम है, हम कॉन्वेक्स मिरर के साइन लगाएंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है फोकल लेंथ की डबल होती है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स वर्ड ही आ गया तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, वो मिरर हो या
लेंस। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होती है, मिरर या लेंस कुछ भी हो। यू हमेशा नेगेटिव होती है, मिरर या लेंस कुछ भी हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, साइन लगा लिए। अब हमें निकालना है, देखो पोजीशन ऑफ द इमेज, इट मीन्स इमेज डिस्टेंस निकालनी है। नेचर यानी वर्चुअल है, रियल, तो उसके लिए आपको पता है हमें मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ता है। मैग्नीफिकेशन माइनस होगा तो रियल इमेज है, प्लस होगा तो वर्चुअल इमेज है। और एक हमें साइज ऑफ द इमेज निकालनी। तो सबसे पहले हमें मिरर के लिए फॉर्मूला हमें पता होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू है 15, v हमें निकालना है और u की वैल्यू है -20। तो 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20। तो यहाँ पे आपका बच्चों एलसीएम क्या आएगा, 60 यानी 60 आएगा। 15 4 जा 60 प्लस 20 3 जा 60, 7/60 यानी v की वैल्यू आ गई +60/7। ठीक है, तो यहाँ पे हमें v की वैल्यू निकाल ली हमने +60/7। अब हम निकाल लेते हैं मैग्नीफिकेशन, हमें पता है -v/u। -v की वैल्यू है 60/7 और u की वैल्यू है -20। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 20 3 जा 60 यानी +3/7। और प्लस का मतलब इमेज कैसी होगी यहाँ पे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखिए यहाँ पे इमेज की पोजीशन आ गई, v की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू निकालने से पता चल गया कि नेचर कैसी है। अब हमें निकालनी है हाइट, तो m की वैल्यू होती है HI/HO, ये फॉर्मूला है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन है +3/7, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है 5। तो बच्चों HI इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 3/7 यानी 15/7। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.1 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास हाइट ऑफ इमेज आ गई। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। v की वैल्यू +60.7, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 2.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, an object of size 7 cm is placed at 27 cm in front of a concave mirror of focal length 18 cm. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and the nature of the image. तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन कुछ पिछले क्वेश्चन की तरह है। इसमें दे रखा है आपको कॉनकेव मिरर, जिसमें दे रखा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 27 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। एक तो आपको पोजीशन निकालनी है, इट मीन्स इमेज डिस्टेंस निकालनी है, नेचर निकालनी है, इट मीन्स मैग्नीफिकेशन निकालना है, और आपको हाइट ऑफ इमेज निकालनी। तो सबसे पहले वही बच्चों हम क्या करेंगे, साइन लगाएंगे। ऑब्जेक्ट हाइट के लिए हमेशा कैसा साइन होता है, प्लस, उसमें मिरर या लेंस कोई भी हो। यू हमेशा कैसा होता है, माइनस, उसमें मिरर या लेंस कोई भी हो। एफ है वो कॉनकेव के लिए हमेशा होता है माइनस, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या लेंस हो। तो मिरर के लिए एफ 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो सबसे पहले v निकालेंगे, 1/-18/1/v प्लस 1/-27। 1/v इक्वल टू क्या हो गया, 1/18 माइनस प्लस 1/27। इसका एलसीएम आ जाएगा बच्चों 54। तो ये आपका 18 का आपको अगर करेंगे तो 18 3 जा तो -3 प्लस 27 2 जा 54 माइनस 1/54 यानी v की वैल्यू क्या आ गई, -54 सेंटीमीटर। तो एक तो हमें v की वैल्यू निकालनी थी, एक हमें इमेज की क्या निकालनी है, नेचर। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू होती है -v/u। v की वैल्यु क्या आई है, माइनस, ये तो साइन माइनस, ये साइन फॉर्मूले में है तो ये तो हमें रखना ही पड़ेगा। v की वैल्यू आई है -54 अपॉन
u की वैल्यू है -27, तो यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, -27 2 यानी -2 आपका आ गया मैग्नीफिकेशन, और माइनस आया है, इट मीन्स इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो देखिए एक तो हमें निकालना था v की वैल्यू जो हमने निकाल ली, एक हमें पता करना था नेचर, अब हमें एक लास्ट निकालना है हाइट। तो मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्नीफिकेशन -2, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखी है +7, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी -14 सेंटीमीटर। तो ये आपकी तीनों चीज़ें आ गई, v की वैल्यू -54 सेंटीमीटर, नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड मैग्नीफिकेशन की सॉरी हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू -14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। इसमें आपको दे रखा है पावर ऑफ लेंस -2 डायोप्टर, फोकल लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, लेंस टाइप आपको बताना है। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f, तो यहाँ पे f हो जाएगा 1/p, तो f = 1/-2 यानी 0.5 डायोप्टर। ठीक है, तो -0.5 डायोप्टर, और आपको पता है फोकल लेंथ माइनस में कौन से लेंस की होती है, कॉनकेव लेंस। तो लेंस टाइप कौन सा होगा, कॉनकेव लेंस। लेंस का टाइप पता चलेगा हमें माइनस प्लस के साइन से, अगर माइनस साइन है तो कॉनकेव होगा, प्लस साइन है तो कॉन्वेक्स होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -0.5 डायोप्टर। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A doctor has prescribed a corrective lens of power +1.5 diopter. Find the focal length of the lens. Is this prescribed lens diverging or converging? पिछले टाइप की तरह क्वेश्चन है कि पावर ऑफ लेंस दे रखा है 1.5 डायोप्टर, फोकल लेंथ आपको निकालनी है और लेंस टाइप बताना है। तो फोकल लेंथ तो हो जाएगी 1/p, इट मीन्स 1/1.5, 10/15 इट मीन्स 0.66 मीटर, और 0.66 मीटर प्लस का होगा क्योंकि पावर ऑफ लेंस प्लस की है, तो f क्या हो गया +0.66 मीटर, और प्लस का मतलब है कि कैसा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि प्लस हमेशा किस में होता है, कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। तो ये आपके न्यूमेरिकल हैं वो बच्चों यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। चैप्टर के इन टेक्स्ट आउट टेक्स्ट सारे मैंने करवा दिए हैं। फिर भी आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या मेरे से डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर के न्यूमेरिकल यहाँ पे फिनिश होते हैं। थैंक यू। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें।